एक बार ब्रज में ऐसा हुआ कि सखा सब जो हैं वो किशोरी जी के पास बोले, किशोरी जी जब कन्हैया वंशी बजाता है ना, देखा है आपने क्या होता है? आप चाहे कुछ भी हो, रूप सौंदर्य में ज्यादा हो, नाम है कन्हैया ने कराया हुआ है, लेकिन जो वो बंसी बजाता है उसकी कोई तुलना है क्या? तो जो सखियां थी साथ में, उन्होंने कहा भाई कंपटीशन करवा लो, प्रतियोगिता करवा लो, आमने सामने बिठा लो, हमारी स्वामिनी जी गाती हैं बढ़िया, या तुम्हारे कन्हैया जो है उनकी बंसी में दम है। किशोरी जी को बोला, किशोरी जी हमने आपके नाम की भर दी है वहां पे प्रतियोगिता, अब आप आ जाओ करो। किशोरी जी का रहने दे, मेरे सामने कहीं कन्हैया टिक पाएगा क्या? और बदनामी आ जाएगी ब्रज में उसकी, रहने दे। नहीं 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 किशोरी जी आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और बोले चले, बैठे सामने। तो जब कन्हैया ने बंसी बजाई, क्योंकि आज तो प्रतियोगिता जो होती है उसमें आदमी अपना बेस्ट देना चाहता है। आज तक जो बंसी बजाते थे, बोले आज जब उन्होंने बंसी बजाई तो ऐसी बंसी बजाई कि सारा जगत जो है वो ऐसे लगे मानो थम गया है। बंसी बजाते बजाते निकल रही हैं, और जैसे, क्योंकि कन्हैया की बंसी में वैसे भी बड़ा दम है। ये जो हम राग गा के जिस हमने उस दिन चर्चा करी कि इस राग में कीर्तन करके उठाएं, इस राग में कीर्तन करके सुलाएं, तो इस राग का इतना प्रभाव होता है कि बोले कृष्ण ब्रज में जब रात को वंशी बजाते हैं तो उनकी वंशी से चंद्रमा निकल आता है, और सूरज को पता लग जाता, वहां और तो समय है नहीं, कोई समय तो है नहीं, तो क्या है, जब कृष्ण रात का राग जब गाते हैं, जब याग राग गाया, तो उस समय बोले चंद्रमा निकल आएगा। चंद्रमा को पता लग गया था मेरे निकलने का समय हो गया, उनकी बंसी से। उनके राग से सूर्य को पता लग गया था अब मेरे अस्त होने का समय आ गया है। सुबह उन्होंने भैरव राग में अगर अपना गाया, बंसी बजाई, तो सूर्य को पता लग गया अब मेरे उदय का समय हो गया है। समझ गए? और आज जब वो बंसी बजा रहे हैं तो ऐसी बंसी बजाई कि बोले जो सरस्वती है वो कंफ्यूज हो गई, ये कौन सा राग बज रहा है, ऐसा राग तो कहीं हमने सुना ही नहीं है, क्योंकि आज तो प्रतियोगिता है ना। और बोले आकाश में चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, समझ नहीं आ रहा है सूर्य को कि मेरे उदय होने का राग है, अस्त होने का राग है, चंद्रमा बोल रहा है मेरे आने का राग है, कौन सा राग बज रहा है, ये राग तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये क्या हो रहा है। तो एक ही समय चंद्रमा भी है, एक ही समय सूर्य भी है, उसी समय सारी ऋतुएं आ गई। कौन से ऋतु के आगमन का राग बज रहा है? सारी वृक्ष जितने भी ऋतु के फल थे वो सारे के सारे फल आ गए वृक्षों में। सभी सखाओं ने किशोरी जी को देखा, भैया सखियों को देखा कन्हैया का राग, देखा कन्हैया की वंशी, और सखियों का भी एक बार तो ऐसा हो गया कि भैया आज तो कमाल कर दी, कौन सा राग गा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। सरस्वती को समझ में नहीं आ रही, ब्रह्मा कंफ्यूज हो गए, मेरे वेद में ऐसा राग ही नहीं है, ये क्या गा दिया। अब सखियां जो है वो किशोरी जी को देखे, भैया अब आपकी बारी है। सारे देवी देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि ऐसा हमने कभी राग ही नहीं सुना। अब कन्हैया ने बंसी डाली अंदर, किशोरी जी अब आपकी बारी। किशोरी जी वीणा लेके बैठी और बोलते वीणा लेके अभी एक तार पे बस उन्होंने हाथ लगाया, बोलते ब्रह्मांड छेदन हो गया, सारे देवी देवता धड़ाम गिर के वहां पे चरणों में पड़ गए, और यमुना के अंदर लहरें आने लगी समुद्र के जैसी, और कृष्ण बोलते अभी दूसरी तान पे पैर रखा वो उनके चरणों में पड़ गए, भैया आप जैसा नहीं कर, आपके सामने कुछ नहीं हुआ, केवल 2 तान बस वीणा पे बजे। सबरे सखा वहीं बैठ गए भैया।